बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और ज़बरदस्त अंदाज में हम उसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज का जो टॉपिक है वो समरी ऑफ पैराडाइज लास्ट बुक 1 बाय जॉन मिल्टन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ और बहुत कुछ कॉन्सेप्ट और परसेप्चुअल अंदाज में आप लोग के सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहले शुरुआत की जानिब जाते हैं, इंट्रोडक्शन की जानिब। तो इंट्रोडक्शन की जानिब जाने से पहले पैराडाइज लास्ट की जो बुक है जॉन मिल्टन की, वो आप लोग देखें कि ये क्या चीज़ है और क्या नहीं है। तो इंट्रोडक्शन में आप लोग को सब कुछ नज़र आ जाएगा, सब कुछ वाज़े हो जाएगा कि ये पैराडाइज लास्ट बाय जॉन मिल्टन इज़ एन एपिक पोम। यानी ये फेरी क्वीन की तरह, यानी जो फेरी क्वीन हमने पढ़ी थी और उस फेरी क्वीन की तरह क्या है, एक एपिक पोम है। एपिक किस चीज़ को कहते हैं? लॉन्ग नरेटिंग पोम को। यानी लॉन्ग, यानी एलांगेटेड होता है, लॉन्ग होता है। यानी जैसा कि ये पैराडाइज लास्ट 12 जिल्द पे मुश्तमिल है, 12 बुक्स पे मुश्तमिल है, तो लॉन्ग हो गया। और नैरेटिव या नरेशन से मुराद ये है कि उसके अंदर एक बिब्लिकल स्टोरी भी है फॉल ऑफ मैन की। तो पैराडाइज लास्ट जो है एक एपिक पोम हो गया दैट एक्सप्लोर द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन। यानी ये एक स्टोरी को बयान करता है, नरेशन करता है। किस चीज़ को? वो बाइबल की एक स्टोरी है, इंसान का पहली दफ़ा गिरना या फॉल ऑफ मैन, यानी आदम अलैहिस्सलाम, या फिर शैतान वाली जो कहानी है कि शैतान पहले जो, यानी सैटन जो था या डेवल जो था वो क्या था, यानी उसने किस तरह वो किया था, उसका तरीक़ाकार क्या था। विद द थीम ऑफ मैन फर्स्ट डिसोबीडियंस, जिसमें आदमी ने पहली जो है नाफरमानी की थी अल्लाह ताला की। और ये किताब और ये स्टोरी पैराडाइज लास्ट की ये 12 बुक्स पे मुश्तमिल है। और ये जो बुक 1 की हम समरी आप लोग के सामने रख रहे हैं, ये 6 सेक्शन पे मुश्तमिल है और 798 जो है लाइंस पे मुश्तमिल है पैराडाइज लास्ट की जो पोम है। और ये पोम्स जो है बिगिंस इन द मीडियस रेस, ये मीडियस रेस पोम है। मीडियस रेस पोम वो होता है जो मिडल से स्टार्ट होता है। विद सैटन एंड इज फॉलन एंजल कास्ट आउट ऑफ द हेवन आफ्टर रिबेलिंग अगेंस्ट गॉड। यानी ये क्या है कि उसके अंदर क्या होता है कि सैटन यानी एक डेवल जो है, शैतान जो है, वो पहले एंजल होता है, फरिश्ता होता है, और वो क्या कर लेता है, खुदा की पहली यानी डिसओबीडियंस कर लेता है और उसकी बदौलत अल्लाह ताला उसे कास्ट आउट कर लेता है, हेवन से, जन्नत से निकाल लेता है। और उस रिबेलिंग, उसके बाद वो अल्लाह के खिलाफ जो है बगावत शुरू करता है, जो आज तक जो है शैतान या डेवल करता रहे। दे फाइंड देमसेल्फ, और ये क्या होता है, यानी ये शैतान की जो स्टोरी है या पैराडाइज लास्ट की स्टोरी है, ये दो अंदाज में हम आप लोग के सामने शेयर कर रहे हैं। यानी दो अंदाज में इस तरह है कि पहले उसकी एक जर्नल आप लोग के सामने वो कर रहा हूँ और फिर जो है लाइन बाय लाइन एट द एंड मैं उसकी कंक्लूजन भी दूंगा। तो ये जो यानी मतलब है पोम है, ये दरअसल यानी सैटन और उसके फॉलन एंजल के बारे में है। सैटन शैतान को कहा जाता है, फॉलन एंजल से मुराद वही फरिश्ते जिन्होंने नाफरमानी की थी शैतान के साथ, खास तौर पर शैतान ने। एंड दे फाइंड देमसेल्फ इन द हेल, और इस तरह उनको जो है यानी दोज़ख में फेंका था अल्लाह ताला ने। वेयर सैटन रेलीज इज फॉलोअर एंड ओज टू करप्ट गॉड निवेस्ट क्रिएशन ह्यूमन काइंड, और सैटन एज एन इंटागोनिस्ट प्लेज अ रोल ऑफ हीरो इन द पोम। और यहाँ पे क्या हुआ था कि सैटन को अल्लाह ताला ने जो है हेवन से निकाल के हेल में डाला था अपने जो है रिबेलियस नेचर एंजल के साथ, और उसकी बिना पे इसने क्या किया था, अल्लाह ताला की निवेस्ट क्रिएशन यानी नई मखलूक को जो ह्यूमन काइंड की है, तो उसको जो है यानी मतलब है गुनाह की तरफ यानी गुनाह की तरफ मदऊ करने से के लिए उसने जो है फिर सैटन ने जो है क्या किया, करप्ट करना शुरू किया, गुमराह करना शुरू किया। और सैटन इस पोम के अंदर एक एंटागोनिस्ट का रोल प्ले कर रहा है, अगरचे यानी जॉन मिल्टन उसको हीरो ऑफ द पोम करार रहा है। यानी सैटन जो है एंटागोनिस्ट का रोल भी प्ले कर रहा है और हीरो यानी प्रोटैगनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे तो बात वाज़ेह हो गई कि एक यानी क्या हो गया कि सैटन ने अल्लाह ताला की नाफरमानी, गॉड की नाफरमानी की है, और ये क्रिश्चियन वैल्यूज
یا बिब्लिकल स्टोरी को जो है वो फॉलो करता है और वो उसको जो है जॉन मिल्टन यानी जो प्योरिटन जो है यानी वो क्या है यानी वो एक क्रिश्चियन होने के नाते इसको जो है वो कर लेते हैं। तो इसी बिना पे यानी वो अल्लाह ताला से क्या लेता है यानी बदला लेने के लिए उसकी मखलूक को जो है टेम्पटेशन करता है, उसको मखलूक को गुनाहों की तरफ रागिब करता है। तो उसके लिए सेकंड पार्ट ऑफ दी जो समरी है, द नैरेटिव शिफ्ट टू द गार्डन ऑफ एडन, एडन मीन्स पैराडाइज, वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं वेयर एडम एंड ईवी यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम यानी वो क्या करते हैं लिव इन ब्लिसफुल इनोसेंस, बहुत ही मासूमी के साथ रह रहे थे। गॉड वार्म्स देम नॉट टू ईट फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज, यानी खुदा ने उसे कहा था कि ये ट्री ऑफ नॉलेज जो यानी वीट वगैरह है ये आप न खाएं। और सैटन जो है वो उसको जो है यानी बदला लेने के लिए डिस्गाइज एज अ सरपेंट, एक अजदहा के, क्योंकि वो कोई भी रोल या कोई भी जो है यानी शक्ल उतार सकता है या शक्ल अपना सकता है, फ्रॉग भी बन सकता है, सरपेंट भी बन सकता है। टेम्प्ट एवी टू ईट द फॉरबिडन फ्रूट, तो जिस फ्रूट या जिस यानी ट्री से अल्लाह ताला ने मना किया था उसको वो एवी को वो कर लेता है कि आप उसको खा ले, क्लेमिंग इट ग्रांट और विजडम, और उसे ये ही दावा कर लेता है कि उसे विजडम दानाई मिल जाएगी। एवी सुकम टू द टेम्पटेशन एंड शेयर द फ्रूट विद द एडम, यानी जेसस यानी एडम के साथ जो है वो उसको जो है शेयर कर लेती है। दिस एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस ब्रिंग्स सिंस एंड डेथ इनटू द वर्ल्ड लीडिंग टू द एक्सपल्जन फ्रॉम द एडन, और इसी तरह यही जब वो फ्रूट खा लेते हैं यानी विजडम की जो ट्री की जो फ्रूट खा लेते हैं तो वो जो है क्या कर लेते हैं, अल्लाह ताला इसी गुनाह के बदले, इसी सीन के बदले, इसी एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस नाफरमानी के बदले, यानी इसकी वजह से यही जॉन मिल्टन बताता है कि दुनिया में अगर कोई सीन है यानी गुनाह है या डेथ है या सफरिंग है, ये किस वजह से है, ये इसी नाफरमानी की वजह से, अल्लाह की नाफरमानी से, और इसी वजह से उसको एक्सपेल किया जाता है फ्रॉम एडन, जन्नत से निकाल दिया जाता है। किसको? ऑफ मैन फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड एंड ऑल और ऊ, और वो ये जॉन मिल्टन कहता है कि जितनी भी ऊ है, सफरिंग है और डेथ है, ये किस वजह से है? उस फॉरबिडन ट्री के खाने से जो मैन ने फर्स्ट डिसोबीडियंस की है, और किसके कहने पे की है? ये सैटन। यानी ये कहानी का यानी पहले कहानी के पहले पोर्शन में क्या कर लेता है, यानी सैटन जो है यानी अल्लाह ताला की नाफरमानी कर लेते हैं, और अल्लाह ताला जब उसको जन्नत से निकाल लेते हैं तो वो अपने साथियों के साथ मिलकर अल्लाह के सामने यानी बगावत का ऐलान बिब्लिकल स्टोरी के थ्रू यानी यही चीज़ वो करते हैं। और फिर जो है वो यानी वो एक बाग में जहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम और बीबी यानी हवा जो है वो वहाँ पे है और उसको टेम्पटेशन करते हैं। तो इसकी से मैन की फर्स्ट डिसोबीडियंस, और इसी तरह ये कहानी या समरी है बुक 1 पैराडाइज लास्ट 1 की। अब अगर लाइन बाय लाइन आप लोग जाते हैं तो इसमें क्या होता है, यानी इसी बुक को लिखने के लिए इनोकेशन की जाती है टू द म्यूज, और म्यूज का नाम यूरेनिया है जो बड़ी पावरफुल है बाकी उससे। यानी मिल्टन ओपन्स बाय इनवोकिंग द म्यूज आस्किंग फॉर इंस्पायरेशन टू टेल द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड फॉल, यानी इसी म्यूज को जो यानी जिसको आप लोग ग्रीक मिथोलॉजी भी कह सकते हैं, इस पे लेक्चर अपलोडेड है, मैं लिंक में उस यानी इनबॉक्स में उसका जो है लिंक दे दूंगा। तो ये मैन की जो फर्स्ट फॉल है उसके बारे में इंस्पायरेशन लेने की कोशिश करते हैं, किससे? उस म्यूज से, क्योंकि ये क्लासिकल स्पिरिट है और क्लासिकल स्पिरिट में वो म्यूज की हेल्प जो है लाजमी लेते हैं जो गॉड ऑफ पोएट्री है, और यहाँ पे गॉड ऑफ पोएट्री में यूरेनिया है जो सबसे पावरफुल है। और इसी पोम का जो यानी मेन थीम है, थीम ऑफ फॉल है, ये एस्टेब्लिश्ड द सेंट्रल थीम द लॉस ऑफ पैराडाइज ड्यू टू डिसओबीडियंस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन, यानी इसी गुनाह के नताइज के तौर पर और डिसओबीडियंस के थ्रू वो पैराडाइज को लॉस कर लेते हैं, यही उसकी मेन थीम है। और यहाँ पे फिर क्या कर लेते हैं थर्ड पार्ट में, यानी सैटन रिबेलियन, सैटन जो है वो बागी बन जाता है। पोएम इंट्रोड्यूसेस सैटन एंड हिज फॉलोअर हु हैव बीन कास्ट आउट ऑफ द हेवन आफ्टर रिबेलिंग अगेंस्ट गॉड, यानी खुदा की नाफरमानी करते हुए वो खुदा के जो है यानी क्या बन जाते हैं, यानी वो खुदा के मुखालिफ बन जाते हैं, बगावत कर लेते हैं, और उसको जो है फिर क्या किया जाता है, यानी डिसेंट इनटू हेल, और उनको जो है दोज़ख में डाला जाता है। सैटन एंड द फॉलन एंजल, जिसमें उसके सेकंड कमांडर का नाम है बेल्जेबब, फाइंड देमसेल्फ इन द हेल डिस्क्राइब्ड एज अ डार्क चियाटिक प्लेस, कि उसके अंदर कोई भी जो है
यानी चियाटिक प्लेस है, बदनज़मी है, यानी उसके अंदर डार्क प्लेस है, उस हेल को जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया है। और जब अल्लाह ताला ने उसको डाला था तो 9 डेज तक ये मुसलसल हवा में लटके रहे, और आखिरी 10 डेज पे जब वो पहुंच गए तो उसके बाद वो जो है सेकंड कमांडर जो बेल्ज़ेबब है उसके साथ मिलके जो है वो स्ट्रेटजी बनाता है और गैदरिंग ऑफ फॉलन एंजल कर लेता है, यानी बाकी जो गिरे हुए यानी एंजल्स है, फरिश्ते हैं, काज हिम फॉलोअर हु आर फिल्ड विद द रेग एंड डिस्पेयर और देयर डिफीट, और इसी तरह वो जो है उसको मजीद भी यानी इस काम के लिए तैयार कर लेता है। सेटन ने क्या रिजॉल्व किया, यानी अज़म किया, डिस्पाइट देयर फॉल सेटन वॉज टू कंटिन्यू अपोजिंग गॉड एंड सीक रिवेंज, और सेटल ने भी बगावत करके रिवेंज या बदला लेनी खुदा के खिलाफ, लेकिन उसके साथ ये एंजल फॉलन एंजल मिल के वो क्या कर लेते हैं, द काउंसिल इन द हेल के अंदर वो काउंसिल करते हैं। 7 नंबर पे आप लोग देख सकते हैं, द फॉलन एंजल होल्ड अ काउंसिल टू डिस्कस देयर नेक्स्ट मूव और दे कंसीडर देयर ऑप्शन एंड स्ट्रेटजीज, और इसी तरह ये एक एक जो है यानी एंजल उसे प्रपोजल देती है। इस तरह मेलक प्रपोजल ये है कि वन ऑफ द डेमंस, ये डेमंस की सूरत इख्तियार कर लेते हैं वहाँ पे जाते हुए, एडवोकेट फॉर ओपन वारफेयर अगेंस्ट हेवन शोइंग अ विलिंगनेस टू फाइट, यानी ये इस किस्म की जो है यानी डायरेक्ट फाइट की जो है वो सजेशन दे देती है। बिलाइल की आर्गूमेंट क्या है, सजेस्ट दैट फादर रिबेलियन इज फ्यूटाइल, कि मजीद जो है बगावत वो नुकसानदेह है, बेकार है। दैट दे शुड एक्सेप्ट देयर फेट इंस्टेड, कि उन्हें अपना जो है अपना फेट यानी फेट और डेस्टिनी पे लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। ये भी जो है यानी क्लासिसिज्म की एक स्पिरिट है, जो फेट यानी फ्री विल और फेट जो है यानी जो गॉड उसको लिखता है, तो ये जो है उस फेट को वो कहता है कि मान लेनी चाहिए। और मेमन्स पर्सपेक्टिव क्या है, proposed that they should embrace hell and make it a place of glory rather than seeking to return to heaven, कि वो जो है इंसान के अंदर ही उसका सीजन होता है कि वो हेल को हेवन बना दे और हेवन को जो है भूल जाए और उसको प्लेस ऑफ ग्लोरी बना दे, यही उसकी जो है मेन वो थी। और सैटन लीडरशिप मजीद क्या है, सैटन अल्टीमेटली डिसमिसेस देयर आर्गुमेंट एंड रियलाइज देम टू परसू रिवेंज अगेंस्ट गॉड बाई टारगेटिंग इज न्यूएस्ट क्रिएटर मैनकाइंड। तो सैटन ने उनके तमाम आर्गूमेंट को जो है रिजेक्ट किया और ये फैसला किया कि उसके जितनी भी मखलूक है यानी उसको जो है हम करप्ट करेंगे, उसको जो है हम गुनाह की तरफ राग़िब करेंगे। और इसी तरह उसकी जर्नी स्टार्ट हो गई, दी जर्नी टू दी अर्थ। The book conclude with the Satan embarking on his journey to the Eden paradise को कहते हैं, वहाँ जाता है where he plans to corrupt Adam and Eve, और वहाँ पे पहला इंसान जो है हमारा यानी आदम अलैहिस्सलाम जो है यानी हमारे बाप के को पहले जो है वो टेम्पटेड एवी को कर लेते हैं और इसके थ्रू यही सीन और यही चीज़ करवा लेते हैं। यही बिब्लिकल स्टोरी थी और यही सब कुछ था। अब कंक्लूजन में आप लोग देख सकते हैं, द समरी एनकैपुलेट्स द की पॉइंट्स एंड द थीम्स ऑफ द बुक हाईलाइटिंग द मोटिवेशन ऑफ सैटन एंड द फॉलन एंजल एज वेल एज सेटिंग द स्टेज फॉर इंश्योरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। तो इस चीज़ को देखते हुए उसने बाकी जो बुक्स थे वो भी इस चीज़ यानी ये स्टेज था जो पहला बुक था, और इसी वजह से नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह ब्राइट इंग्लिश लर्निंग एम्पायर, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं।